प्रिय साथियों, वो कहते हैं ना कि वक्त का क्या है, वक्त तो बीत जाता है, लेकिन बीते वक्त के साथ बहुत कुछ छोड़ जाता है। वक्त के बारे में सबसे अच्छी जो बात है वो कही गई है कि यह बदलता जरूर है, और वक्त के बारे में एक और बात है कि यह भी गुजर जाएगा। जब अच्छा हो तो खराब लगेगा, और जब आपका खराब समय हो तो यह सुनकर अच्छा लगेगा कि यह वक्त भी गुजर जाएगा। तो ऐसे में हम वक्त के बारे में जब बात करते हैं तो देखते देखते हम यह भी समझ पाते हैं कि यह कितनी जल्दी बीत गया। जैसे बालू को यदि मुट्ठी में पकड़ते हैं और हाथों से वो रिस जाता है, उसी तरीके से वक्त हमारे तमाम प्रयास के बावजूद भी अपनी अनवरत गति से चलता रहता है, और एक प्रेरणा देता है कि बिना रुके बिना थके अपने काम को करते रहिए। नहीं तो मैं बालू जैसे आप मुट्ठी में रोक नहीं सकते हैं, वैसे ही वक्त आपके पास रुकता नहीं है। देखिए ना, देखते देखते 2025 भी निकल गया, और पीछे कई यादें छोड़ गया। कुछ अच्छी, कुछ बुरी, कुछ दिल दहला देने वाली, तो कुछ खुशियों के आंसू से आंखों को भर देने वाली। ऐसे ही साल दर साल हम और मैच्योर हुए, साल दर साल आपने और कुछ अनुभव लिए, साल दर साल आपने कुछ और ऊंचाइयां तय की। इन सभी ऊंचाइयों की कहानी, इन सभी स्टेप बाय स्टेप आपके आगे बढ़ने की कहानी, यह पूरी कहानी अपने आप में लेकर आया था 2025, जिसने सब कुछ देखा। देखिए, यदि हम एक स्लाइड के माध्यम से देखें तो इस साल ने पहलगाम का हमला भी देखा, तो इस साल ने विमान हादसे के रूप में अहमदाबाद का विमान हादसा भी देखा। इसी साल में दिल्ली में आतंकी हमले हुए, और इसी साल में कई जगह पे बादल फटे, कई जगह पर भूस्खलन हुआ, और ऐसी आपदाएं आई, ऐसे बाढ़ आए कि लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। कई भगदड़ भी हमने देखे, जैसे कि जनवरी में प्रयागराज में भगदड़ हुआ, फरवरी में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, और आरसीबी के जीत के जश्न का भी पूरा का पूरा जश्न मन भी नहीं पाया था कि उसी समय एक भगदड़ मच गई और जीत का जश्न शोक में बदल गया। 11 लोगों के अनहोनी मौत हो गई। एक्टर विजय का जुलूस भी इसी तरह के मौत के भगदड़ में तब्दील हुआ, 39 लोगों की जान गई। लेकिन केवल निगेटिव बातें ही नहीं रही, बहुत सारे चीज 2025 में पॉजिटिव भी हुए। बहुत दिनों से भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स, जो कि अंतरिक्ष में फंसी हुई थी, करोड़ों लोगों की दुआएं काम आई, और सुनीता विलियम्स 2025 में ही धरती पर वापस लौटी। वहीं दूसरी ओर भारत के शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले व्यक्ति बने, और उन्होंने भी वह ऊंचाई तय की। भारत का नाम एक सुनहरे अक्षरों में, सुनहरे पन्नों पर लिखा गया। कुंभ मेले का सफल आयोजन, विश्व में एक जगह पर एक निश्चित समय में 60 करोड़ लोगों का स्नान करना अपने आप में एक रिकॉर्ड बात थी, और यह कारनामा भी 2025 में हुआ। 60 करोड़ लोग जहां एक और कुंभ स्नान करते हैं, एक दुखद खबर भी हुई। कुंभ में भी कुछ समय के लिए भगदड़ मचा और अनहोनी हुई, लेकिन तमाम चीजों के बावजूद बहुत ही बेहतर मैनेजमेंट और बहुत ही अच्छे तरीके से संपादित कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम कुंभ को माना गया। और कुंभ के साथ साथ अयोध्या भी इस साल चर्चा में रहा, क्योंकि 50 करोड़ सैलानी पर्यटक अयोध्या पहुंचे, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। किसी दो स्थानों भी, एक ही राज्य के दो स्थानों पर 110 करोड़ लोगों का मूवमेंट होना, वहां जाना और उसका मैनेजमेंट होना अपने आप में प्रबंधन के कौशल को दिखाता है। वहीं दूसरी ओर भारत की धाक भी दुनिया में जमी। मोदी जी और पुतिन की जो तस्वीर है वह भी चर्चित रही। भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी जीता, डी गुकेश ने मैग्नस कार्लसन को हराया, और हम एशिया कप में भी अव्वल आए। इन तमाम चीजों के बीच में हमने कुछ क्षतियां भी देखी, जैसे कि एक्टर धर्मेंद्र का जाना अपूरणीय क्षति रही। ऐसी कई चीजें हुई जिसने 2025 को अंजाम दिया। तो हम 2025 के महत्वपूर्ण, जो आपको याद रखने वाली जो बातें हैं, हर दृष्टि से, वो केवल परीक्षार्थी की दृष्टि से नहीं, एक नागरिक की दृष्टि से भी जो बातें आपको जाननी चाहिए, उन सब पर पैकेज बनाया है, उसको देखते हैं। 2025 के जो प्रमुख घटनाएं हैं, जनवरी से लेकर दिसंबर तक हम रिवाइज करने का प्रयास करेंगे, और एक रिकैप करने का प्रयास करेंगे कि आखिर कैसे बीता यह 2025। 2025 की शुरुआत होती है तो ऑब्वियस है 26 जनवरी के साथ शुरुआत होती है, गणतंत्र दिवस के साथ। तो यहाँ विद्यार्थियों के लिए जानना जरूरी है कि इस अवसर पर हमारे मुख्य अतिथि कौन थे, और मुख्य अतिथि थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो। इंडोनेशिया के हमारे मुख्य अतिथि बनकर आए थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। 76वां गणतंत्र दिवस था। कई बार ये सवाल पूछ लिए जाते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। महाकुंभ की शुभारंभ इसी जनवरी में 25 में हुई थी। उसके अलावा एक आप देखेंगे कि प्रथम सहकारी विश्वविद्यालय, भारत की पहली सहकारी यूनिवर्सिटी गुजरात में खोली गई। विद्यार्थियों के हिसाब से यह एक महत्वपूर्ण खबर है। अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में
सूर्य किरण अभ्यास भी पूछा जा सकता है। भारत और नेपाल के बीच 18वां संयुक्त सैन्य अभ्यास नेपाल के सलझंडी में आयोजित हुआ। और विंबलडन भी जो जनवरी में ही हुआ था 2025, जिसमें ईगा स्विटेक ने जीता और पुरुष एकल का खिताब इटली के जनिक सिनर ने जीता। इसमें सांग्रीला डायलॉग भी चर्चित रहा जनवरी में ही, जिसमें कि सिंगापुर में आयोजित हुआ था यह डायलॉग, और एक बहुपक्षीय वार्ता थी वैश्विक सुरक्षा की चिंता पर। जनवरी में यदि देखा जाए तो यह महत्वपूर्ण घटनाएं थी। फरवरी में आई, फरवरी में केंद्रीय बजट का एक एआई मिशन आया, इंडिया एआई मिशन, जिसपे 2000 करोड़ रुपए की अनुमति दी गई। यह एक महत्वपूर्ण स्टेप है, क्योंकि एआई भविष्य की तकनीक है। ठीक है, रामसर स्थलों में कुछ नए स्थलों को जोड़ा गया, 4 नए फरवरी में ही, जिसमें सिक्किम में खेचो ओपल, झारखंड का उधवा झील और तमिलनाडु के 2 स्थलों को इसमें जोड़ा गया। इसके अलावा एक खगोलीय घटना 28 फरवरी को हुई, जो हो सकता है किसी परीक्षा में, प्रतियोगी परीक्षा में पूछ लिया जाए। वो घटना है कि 7 ग्रह एक सीधी रेखा में दिखाई दिए। 7 ग्रह, ध्यान दीजिएगा, 7 ग्रह, 7 प्लैनेट्स इन एरे, एक सीधी रेखा में दिखाई दिए, जो एक दुर्लभ खगोलीय घटना थी। अंतर्राष्ट्रीय घटना में भी देखा जाए तो कोई वैसे खास खबर नहीं है। गाजा युद्ध संघर्ष की बात फरवरी में चर्चे में रही, जो कि हमास द्वारा 3 और इजरायली बंधकों को रिहा किया गया। बाकी कोई महत्वपूर्ण बात फरवरी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैसी नहीं है। मार्च में आई, मार्च में पर्यावरण सम्मेलन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 29 मार्च 25 को दिल्ली में पर्यावरण 2025 पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। मार्च में ही भारत और रूस की नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास इंद्र 2025, यह महत्वपूर्ण है, इंद्र 2025 हुआ। और एक ऑपरेशन ब्रह्मा है, कई बार ये पूछा जा सकता है, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा। राहत अभियान चलाया गया, भारत ने भूकंप प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत राहत सामग्री भेजी। तो पूछा जा सकता है कि जो म्यांमार को राहत सामग्री भेजी गई, उस ऑपरेशन का क्या नाम था? तो ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ब्रह्मा। इसके अलावा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी दुबई में आयोजित की गई, जिसमें भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया। एक बहुत ही बड़ी आपदा हुई 2025 मार्च में ही, म्यांमार के मंडाले क्षेत्र में 7.7 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया, और जिससे व्यापक नुकसान हुआ। इसने पूरे दुनिया को हिला के रख दिया। तो यह एक खबर थी महत्वपूर्ण। अप्रैल में आइए, अप्रैल में कोई बहुत विशेष वैसी कोई बात नहीं हुई, कुछ नए प्रावधान टैक्स में लगे। डिजिटल इंडिया, सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने के लिए भारत नेट फेज 3 की शुरुआत की। और अप्रैल में ही पहलगाम आतंकी हमला जम्मू कश्मीर के बैसरन मैदान में, कई बार ये पूछ सकता है कि कौन सा मैदान था, तो पहलगाम का बैसरन वैली के अंदर आतंकवादियों ने पर्यटकों पर अंधाधुंध फायरिंग की, कायराना हरकत की, और इसका जवाब भारत ने फिर दिया ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से। तो इसमें इस हमले की जिम्मेदारी किस संगठन ने ली थी? तो जो इसका नाम है द रेसिस्टेंस फ्रंट, टीआरएफ। टीआरएफ ने इसकी, जिसका फुल फॉर्म है द रेसिस्टेंस फ्रंट, उसने इसकी जिम्मेदारी ली थी, और भारत ने इसका मुंह तोड़ जवाब भी दिया। उसी तरीके से G7 की ऊर्जा शिखर सम्मेलन हुआ अप्रैल में ही आईएमएफ ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की, जिसमें भारत के लिए विकास दर का अनुमान को सकारात्मक यानी पॉजिटिव रखा गया। उसी तरीके से आप देखेंगे खेल पुरस्कारों में भी एशियन कुश्ती चैंपियनशिप अप्रैल में आयोजित हुई, और चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण और रजत पदक जीते। मई में यदि आएंगे तो मई में एक खबर है, 100% ई गवर्नेंस राज्य तेलंगाना बना, यानी कि 8 मई 2025 को भारत का पहला पूर्ण ई गवर्नेंस वाला राज्य कौन सा राज्य बना? तो उस राज्य का नाम है तेलंगाना। ठीक है, आइए मई में ही आगे चलते हैं। उसी तरीके से यदि आप देखेंगे तो मई में और भी कुछ घटनाएं हुई, जैसे वर्ष 2025 में त्राल मुठभेड़ हुआ, जहां पुलवामा के त्राल इलाके में मुठभेड़ में भारतीय जवानों ने 3 आतंकियों को ढेर किया। और फिर ऑपरेशन सिंदूर भी इसी समय हुआ, और 7 मई को आधी रात को पीओके में भारतीय सेना घुसकर और अपने सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए वहां के आतंकियों के प्रशिक्षण शिविरों को नष्ट कर दिया। तो यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार का अनाउंसमेंट किया गया वानू मुश्ताक को, नाम देखिएगा, वानू मुश्ताक, वानू, ठीक है, वानू मुश्ताक, इनको मान बुकर पुरस्कार दिया गया। इनकी किताब का नाम है हॉट लैम्प, हॉट लैम्प, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। पाकिस्तान ने 20,000 करोड़ का कर्ज लिया, ये भी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है।
आगे बढ़ते हैं। कई दिवस भी महत्वपूर्ण है, दिवस का भी मैंने इस पेज में दे दिया है, तो जो होगा तो पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा, सारे दिवस इसमें। जून में आइए, जून में विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन भारत मंडपम में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। स्वदेशी विमान वाहक नौसेना ने जून में स्वदेशी विमान वाहक के निर्माण को अंतिम मंजूरी दी। और बाकी कोई ऐसी बात नहीं। विमान हादसे के लिए यह जून जाना जाता है। 2025 का सबसे बड़ा विमान हादसा हुआ जून में, एयर इंडिया। यह पूछ सकता है कि कौन सी फ्लाइट थी, तो AI 171, ठीक है। यह अहमदाबाद से लंदन जा रही थी, तो लंदन तो सब जानते हैं। लंदन में कहाँ जा रही थी, तो लंदन में यह गैटविक जा रही थी। और इस विमान पर वैसे तो 230 के आसपास लोग शामिल थे, लेकिन क्रू मेंबर्स और बाकी को लेकर 241 लोग जो विमान पर सवार थे, उनमें एक को छोड़कर बाकियों की मौत हो गई। लेकिन जमीन पर या हॉस्टल जिस पर यह छत पे गिरा, उसके अंदर के 19 लोगों को और इसने मौत की नींद सुला दिया। इसलिए कुल मिलाकर कितने लोगों की मृत्यु हुई थी, तो 260। बहुत ही दर्दनाक हादसा। इसमें एक और भी बात है, इस पे गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी सवार थे, विजय रूपाणी, जिनकी मृत्यु हो गई। और कई बार यह भी पूछ सकता है कि जो जीवित व्यक्ति बचा है, उस भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक का क्या नाम था, तो विश्वास कुमार रमेश। हादसे के कारण के बारे में कई बार पूछा जा सकता है, तो कारण की जो प्रारंभिक जांच हुई, उसके अनुसार टेक ऑफ के तुरंत बाद विमान के दोनों इंजनों के जो फ्यूल कट ऑफ स्विच हैं, वो कट ऑफ मोड पर चले गए। जिनको रन मोड में होना चाहिए था, वो रन से कहाँ चले गए, कट ऑफ। और इसलिए विमान को जो इंजन को थ्रस्ट मिलना चाहिए उड़ने के लिए, वो नहीं मिल पाया और यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसी महीने में आपको ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जारी हुआ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025, जिसमें भारत को 118 देशों में 71st रैंक प्राप्त हुआ, जबकि स्वीडन इसमें टॉप पर रहा। जुलाई में अमरनाथ की यात्रा, नीति आयोग की बैठक, डिजिटल रुपया ई रूपी का विस्तार, यह एक महत्वपूर्ण खबर है। आरबीआई ने जुलाई में डिजिटल रुपये के उपयोग के लिए अधिक खुदरा व्यापारियों और शहरों तक विस्तारित किया, यानी कि ई रूपीज को प्रमोट किया आरबीआई ने, इसलिए थोड़ा महत्वपूर्ण है। एक ऑपरेशन महादेव 18 जुलाई 2025 को श्रीनगर के बाहरी इलाकों में सुरक्षा बलों ने एक एनकाउंटर में पहलगाम हमले में शामिल लश्कर तैयबा के 3 आतंकियों को मारा। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन महादेव नाम से जाना जाता है। फिर एससीओ का सम्मेलन 2025 में जुलाई में आयोजित हुआ, और ये शंघाई सहयोग संगठन, यह भी पूछ देता है कई बार कि एससीओ का फुल फॉर्म क्या है, और इसमें सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया। 2025 में नासा और निजी अंतरिक्ष कंपनियों ने मंगल ग्रह के लिए एक महत्वपूर्ण मानव रहित मिशन लॉन्च किया, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है अभी। अगस्त में 79 स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया गया। प्रधानमंत्री ने इसमें विकसित भारत 2047 का लक्ष्य और नई योजनाओं की घोषणा की। तो यह 2047 याद रखिएगा, यह महत्वपूर्ण है। आगे कोई भी मेंस लिखेंगे या पीटी के परीक्षाओं में, यह लक्ष्य भारत ने अपने लिए विकसित का क्या रखा है, 2047, ठीक है। 5वां आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन भी हुआ इसी अगस्त में। नया रक्षा गलियारा, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद दूसरा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। 23 अगस्त को ही आपको याद होगा चंद्रयान गया था सफलतापूर्वक चंद्रमा पर। इसको राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, तो यह मनाया गया इस बार। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 25 अगस्त में ब्राजील में ब्रिक्स सम्मेलन में कुछ नए देशों को शामिल किया गया, और ब्रिक्स करेंसी के रोड मैप पर चर्चा हुई। जापान भारत की सामरिक वार्ता भी हुई अगस्त में ही। अगस्त में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कारों की घोषणा की गई। यह लिस्ट आपको दे दी जाएगी, आप देख लीजिएगा, ठीक है। सितंबर में आइए, सितंबर में एशिया कप 25 की जीत 28 सितंबर 2025 को हुई। कोलंबो में यह फाइनल खेला गया, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को हराकर एशिया कप जीता। यह महत्वपूर्ण खबर है। और आइए आगे बढ़ते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन की रिपोर्ट भी जारी हुई। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA 80वां सत्र चला, उसका न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ। इसमें भारत ने ग्लोबल साउथ की आवाज और सुरक्षा परिषद में सुधार के मुद्दे को उठाया, ठीक है। चीन ताइवान में तनाव भी देखा गया। और सितंबर में मुख्य रूप से खेल जगत में भारत की सफलता और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर वैश्विक कूटनीति के लिए यह सितंबर महीना
चर्चा में रहा। आइए आते हैं अक्टूबर में। अक्टूबर में दिवाली उत्सव मनाया गया, स्वच्छ भारत मिशन की वर्षगांठ मनाई गई, भारतीय वायुसेना ने भी अपनी वर्षगांठ मनाई। राष्ट्रीय खेल जो है अक्टूबर में उत्तराखंड में इन खेलों का आयोजन शुरू हुआ। अंतर्राष्ट्रीय में COP थी, COP30, COP30, ये याद रखिएगा। अक्टूबर में ब्राजील में हुआ। अमेजन फंड एंड कार्बन उत्सर्जन को कम करने की चर्चा हुई। नोबेल पुरस्कारों की घोषणा हुई इसी में, और मचाडो को शांति पुरस्कार मिला। उसी तरीके से रूस यूक्रेन संघर्ष में एक नया मोड़ आया कि अक्टूबर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध विराम के लिए नए कूटनीतिक प्रयास तेज हुए। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की घोषणा हुई और तमाम ऐसी चीजें अक्टूबर में हुई। आइए नवंबर में एक छोटे बच्चे का नाम बहुत जोर शोर से लिया गया, वैभव सूर्यवंशी, बिहार का वैभव सूर्यवंशी। 13 वर्षीय या 14 वर्षीय कहिए, अब तो 14 वर्षीय पर भी चर्चा लोग करते हैं। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में शतक बनाने वाले दुनिया के सबसे युवा खिलाड़ी बना वैभव सूर्यवंशी, और साल के अंत तक अंडर 19 टीम में भी वैभव सूर्यवंशी का सिलेक्शन हो गया भारत की टीम में। नई शिक्षा में पहल की गई। नवंबर में भारत सरकार ने PM श्री स्कूलों के दूसरे चरण के विस्तार की घोषणा की, जिसके तहत क्षेत्र के 5000 और स्कूलों को आधुनिक बनाया जाएगा। इसी नवंबर में लाल किला में एक धमाका भी देखने को मिला, जिसमें लगभग 15 लोगों की जान चली गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर COP30 बेलेम में हुआ, संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ, जो कि भी मैंने चर्चा भी किया था। और अमेरिकी राजनीति में मध्यावधि चुनाव और नीतिगत बदलावों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हुई। फिर वैश्विक सेमीकंडक्टर गठबंधन बना, भारत, अमेरिका और जापान। याद रखिएगा, भारत, USA और जापान, ये इन तीनों ने सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन बनाने के लिए एक संधि पर हस्ताक्षर किया। यह भविष्य की टेक्नोलॉजी है, ध्यान रखिएगा। खेल पुरस्कार में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ATP, ये सब ऐसी है। राष्ट्रीय उतना महत्वपूर्ण है। ओवरऑल देखा जाए तो नवंबर मुख्य रूप से पर्यावरण कूटनीति, COP के लिए याद रखिए, और महत्वपूर्ण प्रशासनिक नियुक्तियों के लिए याद किया जाएगा। एक दृष्टि से देखा जाए तो भारत में जो 2025 है, खास करके बिहार के लिए महत्वपूर्ण रहा। यदि देखा जाए तो बिहार की जनता ने अपने लिए एक उसी सरकार को फिर से चुना, लेकिन नए कलेवर में और नए तेवर में। नीतीश कुमार और मोदी जी की जो जोड़ी है, उस पर एक मुहर लगाई और अगले 5 साल के लिए उन्हें मैंडेट दिया। प्रशांत किशोर का प्रयास भी इसी वर्ष जनता ने देखा, वो एक प्रयास जो परिणाम तक शायद नहीं पहुंच पाया, लेकिन उस प्रयास की ईमानदारी पर किसी को शक नहीं था, और उसको भी जनता ने देखा और उन्हें एक समय, एक मौका और दिया। साथ ही साथ देखा जाए तो इसी साल दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव हुए थे 25 में, और वहां भी एक महिला मुख्यमंत्री और भाजपा की सरकार आई। कुछ निधन की भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे वर्ष 2025 में विजय रूपाणी विमान हादसे में, मनोहर जोशी मुंबई में उनका निधन हो गया। इसके अलावा शिवराज पाटिल जो हमारे सहकारिता मंत्री थे पहले और अनुभवी नेता थे कांग्रेस के, उनका भी डेथ हुआ। धर्मेंद्र का 24 नवंबर आते आते साल खत्म होते तक उनका भी। पंकज उदास, कला के क्षेत्र में, गायकी के क्षेत्र में बड़ा नाम, चिट्ठी आई है वतन से। अमीन सयानी, सिबाका पर बिनाका गीतमाला के प्रस्तुतकर्ता, उनका भी डेथ हुआ। और इस तरह से फॉलियस नॉर्मन, जिनको कि कानून का भीष्म पितामह कहा जाता था, न्यायविद थे और बहुत ही बड़े कानून के ज्ञाता, उनका भी, फॉलियस नॉरिमन का भी डेथ हुआ। म्यांमार के भूकंप के लिए 25 चर्चा में रहा। ब्राजील के विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन के लिए भी चर्चा में रहा। अमेरिका के टॉर्नेडो के लिए चर्चा में रहा, और यूरोप के हीट वेव के लिए भी 2025 चर्चा में रहा। जब यह भूकंप आया तो 7.7 तीव्रता के भूकंप से 2000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई, कई इमारतें जमींदोज हो गई। और इसी में राहत के लिए मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले कि ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया था भारत की ओर से, आपदा और राहत और बचाव के लिए। उसी तरीके से ब्राजील में विनाशकारी बाढ़ और भूकंप आया और लगभग 150 से अधिक लोगों की जान चली गई, यह फरवरी 2025 में। अमेरिका में टॉर्नेडो का प्रकोप हुआ, जान तो ज्यादा नहीं गया, लेकिन अरबों डॉलर का बुनियादी ढांचे का नुकसान हुआ। यूरोप में हीट वेव चला, और इस हीट वेव में 48 डिग्री टेम्परेचर यूरोप में पहुंच जाए, जो कि ठंडा देश कहा जाता है, ठंडे देशों का महादेश है, तो वहां इसको यूरोपीय हीट वेव 2025 का नाम दिया गया। आपदा की शुरुआत है। जंगलों में आग लगी और सैकड़ों बुजुर्गों की मौत हो गई। फिलीपींस में टाइफून कैमी आया, यह भी इंपॉर्टेंट है, कैमी। फिलीपींस में टाइफून कैमी सितंबर 2025 में, और बहुत ही बड़े स्तर का ये चक्रवात था, भारी बारिश और तबाही मची। उसी तरीके से अफ्रीका में एक नया वायरस का स्ट्रेन देखा गया, और WHO ने नए संक्रामक वायरस स्ट्रेन को फैलने से रोकने के लिए आपातकालीन चेतावनियां जारी की।
अहमदाबाद विमान हादसा तो हम लोग पहले देख ही चुके हैं, जिसमें 260 लोगों की मृत्यु हुई। इस प्रकार से नेगेटिव और पॉजिटिव खबरों के साथ 2025 अपना बीता। होपफुली 2026 एक बेहतर शुरुआत दे और एक बेहतर अंजाम तक पहुंचे, शुभकामनाओं के साथ।